जोहार झारखंड। शुरू करते हैं आज की सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में झारखंड के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? संथाल या हुल विद्रोह? संथाल विद्रोह या संथाल हुल? संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था कि नेता सिंधु कान्हू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? बरहेट में, बरगद पेड़ पर। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में नेतृत्व नीलम्बर पीताम्बर ने किया था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1914 ईस्वी को हुई थी। टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी को हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सेंटी एक्ट 1908 ईस्वी को लागू किया गया। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलियातू झारखंड के किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलियातू झारखंड के किस जिले में है? आंसर हो जाएगा खूंटी। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को खुखरा के नाम से जानते थे, खुखरा। कलिंग राजा, क्वेश्चन नंबर 9 है, कलिंग राजा कपिलेंद्र गजपति ने 15वीं सदी में झारखंड के किस हिस्से पर कब्जा किया था? कलिंग राजा कपिलेंद्र गजपति ने 15वीं सदी में झारखंड के किस हिस्से पर कब्जा किया था? सिंहभूम में कब्जा किया था, सिंहभूम। इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। खरवार आंदोलन के नेता भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? खरवार, कहीं कहीं खरवार भी बोलते हैं। खरवार आंदोलन के नेता भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? भागीरथ मांझी का जन्म स्थान गोड्डा है। भागीरथ मांझी का जन्म स्थान गोड्डा है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी, रांची में है। झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? पलामू झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? झारखंड में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कर्णपुरा में होता है। कर्क रेखा झारखंड के किस प्रमुख शहर से होकर गुजरती है? रांची। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड सूरजकुंड कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20, दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दलमा वन्य जीव अभयारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई है? पश्चिमी सिंहभूम। छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के सरायकेला से न हुआ है, सरायकेला हो जाएगा इसका आंसर। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 92nd। क्वेश्चन नंबर 23, सरहुल पर्व में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 23, सरहुल पर्व में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? सखुआ। क्वेश्चन नंबर 24, खोरठा भाषा का संबंध किस लिपि से माना जाता है? खोरठा भाषा का संबंध किस लिपि से माना जाता है? देवनागरी लिपि से माना जाता है खोरठा भाषा का संबंध। 25 क्वेश्चन नंबर, झारखंड की कौन सी जनजाति लौह शिल्प आयरन क्राफ्ट के लिए जानी जाती है? झारखंड की कौन सी जनजाति लौह शिल्प यानी आयरन क्राफ्ट के लिए जानी जाती है? कौन सी जनजाति है? इसका आंसर हो जाएगा असुर। असुर जनजाति को लौह शिल्प के लिए जाना जाता है। जादूपटिया झारखंड की एक प्रसिद्ध क्या है? जादूपटिया झारखंड की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। जादूपटिया क्या है? चित्रकला है। हिनुआ ठाकुर मेला कहाँ लगता है? हिनुआ ठाकुर मेला कहाँ लगता है? हिनुआ ठाकुर मेला रांची में लगता है। खोरठा भाषा के प्रसिद्ध कवि
क्वेश्चन नंबर 28, खोरठा भाषा के प्रसिद्ध कवि श्रीनिवास पानूरी का जन्म कहाँ हुआ था? खोरठा भाषा के प्रसिद्ध कवि श्रीनिवास पानूरी का जन्म बरवड्डा धनबाद में हुआ था। श्रीनिवास पानूरी का जन्म बरवड्डा धनबाद में हुआ था। पैतकर चित्रकला झारखंड के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? पैतकर चित्रकला सिंहभूम में प्रचलित है। पैतकर चित्रकला सिंहभूम में प्रचलित है। सोहराय उत्सव कब मनाया जाता है? सोहराय उत्सव कब मनाया जाता है? दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है सोहराय उत्सव। क्वेश्चन नंबर 31, एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट सिंदरी में स्थित है। फर्टिलाइजर प्लांट सिंदरी में स्थित है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई। झारखंड में तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तांबा का उत्पादन घाटशिला में होता है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड में अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? अभ्रक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। टिस्को में लोहे का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? टिस्को में लोहे का उत्पादन 1900। टाटा स्टील में लोहे का उत्पादन 1907 ईस्वी में शुरू हुआ। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ? इसका गठन 2001 को हुआ। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना का गठन 2001 को हुआ। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। झारखंड में यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम की खान जादूगढ़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 81। झारखंड से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 6 सदस्य। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6। राज्यसभा के लिए 6 सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभा के लिए 81 और लोकसभा के लिए 14। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? किसवा उच्च न्यायालय है? 21 नंबर का। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल 5 है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 को पारित हुआ। झारखंड का सबसे नया 24वां जिला कौन सा है? रामगढ़। झारखंड का सबसे नया 24वां जिला कौन सा है? रामगढ़। झारखंड लोक सेवा आयोग के JPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा फटिक चंद्र हेम्ब्रम, JPSC के प्रथम अध्यक्ष। झारखंड में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2018 ईस्वी को महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। झारखंड की दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। जयपाल सिंह मुंडा ने 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में किस टीम की कप्तानी की थी? हॉकी टीम की कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, जो कि 1928 की एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम था। झारखंड रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? झारखंड रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन? BP केसरी। झारखंड रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति BP केसरी है। क्वेश्चन नंबर 55, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी को हुई। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 1954 में हुई। झारखंड का राज्य की पुष्प कौन सा है? राज्य की पुष्प पलाश। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? 2.42%।
झारखंड में काला हीरा नगरी किसे कहा जाता है? झारखंड में काला हीरा नगरी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद को काला हीरा नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जलगोड़ा धनबाद में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा धनबाद में स्थित है। झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? किस शहर को कहते हैं? जमशेदपुर को। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सेशन आप लोग के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, टाटा स्टील में लोहे का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? टिस्को का स्थापना 1907 को हुआ था, पर लोहे का उत्पादन 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 1911 में टाटा स्टील में लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। थैंक यू।